अरे भैया, मैं और मेरे दोस्त यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, लेकिन अचानक से हमारी गाड़ी खराब हो गई और अब इतनी रात में हमें यहाँ पर कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। तो क्या आप हमें हमारे होटल तक लिफ्ट दे सकते हैं? दरअसल हम लोग यहाँ पर ट्रिप के लिए आए थे, इसलिए हमें यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। देखिए मैडम जी, आगे का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऊपर से बस के अंदर बहुत सारे लोग पहले से बैठे हैं, इसलिए अच्छा यही होगा आप लोग यहाँ से वापस चले जाइए, क्योंकि ये जगह मुसाफिरों के लिए अच्छा नहीं है। अरे भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम बस यहाँ घूमने के लिए आए हैं, इसलिए अब आप हमें बस में चढ़ने दीजिए। वैसे भी बहुत रात हो गई है और हमें होटल भी पहुँचना है। सोनल की बात सुनकर बस ड्राइवर उन दोनों को बस में बैठा लेता है। तभी सुनसान रास्ते पर बस तेज रफ्तार में चलने लगती है। दरअसल माया और सोनम अपनी कंपनी की तरफ से राजस्थान में किसी रहस्यमयी जगह के बारे में जानने के लिए आई होती है, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। तभी माया कहती है, अरे यार, इस बस के अंदर बैठे सभी लोग इतने अजीब क्यों लग रहे हैं, मानो जैसे कोई पुतले हो। तो भी ना यार, क्या बस ड्राइवर की बात सुनकर अपने दिमाग में कुछ भी सोच रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद इन लोगों को अनजान लोगों से बात करना पसंद नहीं होगा। शायद तू ठीक कह रही है, मेरा दिमाग भी ना आजकल कुछ ज्यादा ही चलने लग गया है। इतना कहकर दोनों सहेलियां निश्चिंत होकर बस में बैठी होती है। तभी अचानक से उनकी बस एक सुनसान जंगल के पास आकर रुकती है। तभी सोनल कहती है, अरे क्या हुआ, ये बस अचानक से रुक क्यों गई? हाँ यार, यहाँ तो दूर दूर तक जंगल के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, फिर ड्राइवर भैया ने बस यहाँ पर क्यों रोकी है? इतना कहकर दोनों सहेलियां ड्राइवर के पास जाती है। मैडम जी, मैंने तो पहले ही कहा था आपसे, ड्राइवर कहता है, आगे का रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है, शायद बस के नीचे कुछ आ गया है, मैं एक बार उतरकर नीचे चेक करता हूँ। इतना कहकर बस ड्राइवर बस से नीचे उतर जाता है। तभी माया कहती है, अरे यार, पता नहीं रास्ते में कोई ढाबा या रेस्टोरेंट होगा कि नहीं, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, पता नहीं ये ड्राइवर भी अब कहाँ चला गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद बस ड्राइवर बस के अंदर आकर बैठ जाता है और बस फिर से चलने लगती है। तभी सोनल बस ड्राइवर से कहती है, सुनिए भैया, अगर रास्ते में आपको कोई ढाबा या रेस्टोरेंट दिखे तो आप प्लीज बस रोक दीजिएगा, हमें बहुत तेज भूख लगी है। कुछ दूर चलने के बाद बस ड्राइवर एक सुनसान ढाबे के पास बस रोक देता है। तभी माया कहती है, चलो शुक्र है यहाँ कोई ढाबा तो नजर आया, अब जल्दी से चलकर कुछ खा लेते हैं, मुझसे तो अब भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। इतना कहकर दोनों सहेलियां बस से नीचे उतर जाती है और ढाबे के पास जाती है, जहां उन्हें एक अजीब सी बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो उनसे कहती है, अरे वाह, बड़े दिनों बाद इस जगह पर किसी इंसान को देखा है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर सोनल को बहुत ज्यादा अजीब लगता है। तभी वो उस बूढ़ी औरत से कहती है, देखिए अम्मा जी, हमें बहुत तेज भूख लगी है, आप प्लीज हमारे लिए कुछ अच्छा सा खाने को ले आइए। सोनल की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत बहुत अजीब सी हंसी हंसते हुए अंदर चली जाती है। उसी समय माया कहती है, अरे यार, ये बूढ़ी औरत कितनी अजीब लग रही है, मुझे तो इसे देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। छोड़ न यार, तूने देखा नहीं उनकी कितनी ज्यादा उम्र हो गई है, शायद इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही हैं। वैसे भी हम यहाँ खाना खाने आए हैं, ना कि किसी को जज करने के लिए। छोड़ अब इन सब चीजों को। कुछ देर बाद जब वो बूढ़ी औरत हाथ में खाना लेकर बाहर आती है, तभी माया की नजर उसके पैरों पर जाती है, जो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में होती है। ये देखकर माया के होश उड़ जाते हैं। तभी वो सोनल से कहती है, सोनल, मेरी बात सुन, जल्दी चलो यहाँ से, ये जगह मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, ये औरत इंसान नहीं बल्कि एक छलावा है। माया की बात सुनकर सोनल जैसे ही उस बूढ़ी औरत के पैरों को देखती है, वैसे ही वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है।
तभी वो बूढ़ी औरत अपने असली भयानक रूप में आ जाती है। ये देखकर माया कहती है, सोनल जल्दी बस में चलो, वो औरत हमारी तरफ ही आ रही है, तेज भागो सोनल। माया के इतना कहते ही सोनल फटाफट से बस के अंदर चढ़ जाती है। तभी वो बस फिर से तेज रफ्तार में चलने लगती है। तभी सोनल घबराते हुए कहती है, आखिर ये सब हमारे साथ हो क्या रहा है? मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पता नहीं हम लोग अपने होटल पर कब पहुंचेंगे। तू चिंता मत कर सोनल, हम कुछ ही देर में अपने होटल पहुंच जाएंगे। इतना कहकर दोनों सहेलियां एक दूसरे को हिम्मत देने लगती है। तभी तेज स्पीड में बस चलाने की वजह से उनकी बस एक पेड़ से टकरा जाती है और बस में बैठे सभी लोग अचानक से गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर माया और सोनल बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी सोनल कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? बस में बैठे सभी लोग अचानक से कैसे गायब हो गए? मुझे यह कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा, वरना हम लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। इतना कहकर दोनों सहेलियां बस से नीचे उतर जाती है। तभी वहाँ से साइकिल पर एक आदमी गुजर रहा होता है, जो उन्हें देखकर उनसे कहता है, अरे मैडम जी, क्या बात है? आप लोग इतनी रात में कहाँ जा रही हैं? क्या मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ? प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। हम इस सुनसान रास्ते पर बुरी तरीके से फंस चुके हैं। प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज। सोनल इतना कह ही रही होती है, तभी उस आदमी की आंखें अजीब सी चमकने लगती है, जिसे देखकर उन दोनों को उस आदमी पर भी शक होने लगता है। इसलिए वो तुरंत वहाँ से भागने लगती है। तभी माया कहती है, सोनल मुझे लगता है ये पूरा रास्ता ही रहस्य और छलावों से भरा हुआ है, इसलिए हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी, नहीं तो ये छलावा हम लोगों की जान भी ले सकता है। इसलिए हमें सुबह होने तक इन्हीं झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठना होगा। इतना कहकर दोनों सहेलियां पूरी रात झाड़ियों के पीछे छुपी रहती है। तभी कुछ ही देर बाद सुबह हो जाती है और दोनों झाड़ियों से बाहर आ जाती है। तभी सोनल कहती है, थैंक गॉड सुबह हो गई, नहीं तो मुझे तो लगा था हम लोग आज की सुबह देख नहीं पाएंगे। तुम सही कह रही हो सोनल, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। इतना कहकर वे दोनों सहेलियां जंगल के रास्ते अपने होटल तक जाने लगती है। तभी उन्हें रास्ते में एक साध्वी मिलती है। बहुत खुशकिस्मत हो तुम दोनों जो आज यहाँ पर जिंदा खड़ी हो, लेकिन अभी तुम्हारा खतरा टला नहीं है। अब क्या कहना चाहती है? यही कि वो छलावा अभी भी तुम्हारे पीछे है, इसलिए तुम अभी भी यहाँ से सुरक्षित वापस नहीं जा पाओगी। इसलिए तुम लोग सबसे पहले मेरे साथ चलो। इतना कहकर वो साध्वी उन दोनों को अपने साथ एक पुराने मंदिर में लेकर जाती है, जहाँ उन दोनों पर गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़क कर उनके हाथ में एक कलावा बांधती है और उससे कहती है, जरूरी नहीं होता कि कभी कभी जो चीजें हमें दिखाई दे बस वही सच हो, कभी कभी ना दिखाई देने वाले भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इतना कहकर साध्वी उन्हें सही सलामत उनके होटल तक पहुंचा देती है, जिसके बाद वे दोनों अगले ही दिन अपने शहर लौट जाती है। लेकिन वो कभी भी राजस्थान की उस भयानक रहस्यमयी घटना को भूल नहीं पाती।